हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने बहुत से वीडियोज अपलोड कर लिया है अलग अलग टॉपिक के। हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको जितने भी वीडियो आगे आते रहे और पता चलता रहे, ठीक है बच्चों। तो जैसा हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था, वो पढ़ा था रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। मतलब हम लोगों को अगर इमेज फॉर्म करना है कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, तो हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो हम लोगों ने कवर कर लिया इसके पहले वीडियो में। तो बच्चों, आप वो तो जरूर वीडियो देख के आओ, तभी आज का वीडियो समझ में आने वाला है। नहीं तो आज आपको पता नहीं चलने वाला कि क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में से जाकर जरूर देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का अपना टॉपिक क्या है हम लोगों का, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे पहले शुरू के 4 केसेज में, ठीक है, कनकेव मिरर में टोटल 6 केस पॉसिबल है, ठीक है। क्या कनकेव मिरर के केस में टोटल 6 केसेज हैं। 6 केसेस का ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट को आप 6 अलग अलग प्लेस पे रख सकते हो। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग शुरू के 4 केसेज में पहले और दूसरे रूल का यूज करेंगे, ठीक है। क्या? शुरू के 4 केसेज में पहले और दूसरे रूल। तो 1 2, क्या रूल 1 2, हम लोग 1 2 का 4 करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 1 2 यूज किए हैं, फिर चौथा केस से जब ऊपर जाएगा, मीन्स 5वां और 6वां केस के लिए हम पहला और चौथा रूल यूज करेंगे। तो अभी हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? पहला और दूसरा रूल, ठीक है। आप पीछे देख के, मीन्स वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो पहला और दूसरा रूल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका केस जो है इसमें, when the object is placed at infinity, जब आपका जो है ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इंफिनिटी पे हो। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। ये मेरा एक कनकेव मिरर है, ठीक है। आप इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, पोल बनाओ, फोकस बताओ और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे लिए हैं? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। यहां पे इंफिनिटी बहुत दूर का ये मतलब है स्टूडेंट कि जो है इसका मिरर के जो फोकल लेंथ है उसके कंपेयर में ऑब्जेक्ट जो है काफी दूर रखा जाए। इस यहाँ पे इंफिनिटी का ये मतलब नहीं है कि जो है ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पे रख रहे हो और जो है या फिर मिरर आपका किसी दूसरे जगह, या फिर ऐसे समझो कि आपका मिरर अर्थ पे है और ऑब्जेक्ट आपका सन के पास है या स्टार के पास है ना। यूनिवर्स के दूसरे कोने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या? इनफिनाइट का सिंपल सा मतलब है कि मिरर के फोकल लेंथ के कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूर रखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है? काफी दूर है। तो इस केस में होगा क्या स्टूडेंट, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट काफी दूर होता है तो वहां से जो लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है, ठीक है। कैसा रे आएगा? पैरेलल। और मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो कम से कम कितने लाइट रे चाहिए? 2 लाइट रे, ठीक है। तो हम लोग 2 लाइट रे ले रहे हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। क्या यहां पे आपको जब ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूं कि 2 पैरेलल लाइट आ रहा है आपका। तो मैंने क्या बताया कि अगर पैरेलल लाइट आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करता है? रूल नंबर 1, फोकस से। ये फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और रे ले लीजिए, ठीक है। ये भी क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ, तो कहां से पास करेगा? फोकस से। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट कर रहे हैं? एट फोकस। तो इमेज कहां बन जाएगा? इमेज का पोजीशन कहां बनेगा? एट फोकस, एफ पे, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और रे एक्चुअली में मीट कर रहा है। तो मैंने बताया था जब रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि जब रे एक्चुअली में मीट करता है तो उस टाइम पे कैसा इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो ना आप, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में फोकस पे मिल रहा है ना, तो कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड
इन्वर्टेड। और इस बार जो इमेज बनता है वो काफी छोटा होता है, पॉइंट साइज, क्या पॉइंट साइज, या आप बोलो हाईली डिमिनिश, यहाँ पे हाईली डिमिनिश होगा, क्या हाईली वर्ड जुड़ना जरूरी है, हाईली डिमिनिश, या इसी को आप क्या बोलते हो, पॉइंट साइज। जो इमेज रहेगा वो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो क्या, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइट रे ले आना है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो दोनों कहां से पास करेंगे, फोकस से, और फोकस पे जब लाइट रे मिला तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, और रे एक्चुअली में मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इस बार जो इमेज रहेगा उसका पॉइंट साइज रहेगा, मींस साइज बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को कई लोग बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कई लोग बोलते हैं कि जो है ऑब्जेक्ट इनफिनाइट और सी के बीच में रखा है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं, यहां पे आपका क्या है, कनकेव मिरर है, ये रहा फोकस, और सॉरी पोल, ये फोकस, बहुत छोटा सा हम एफ ले रहे हैं, ठीक है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो मिरर के तरफ से आपको बियॉन्ड सी बोलना है, ठीक है। मिरर आपका यहां है तो उधर आप बोलोगे तो क्या है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस बार मैंने क्या, कुछ साइज भी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो यहां पे आपका मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं ए, और इसका पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है बी, तो ए बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या, मैंने एक ए बी ऑब्जेक्ट लिया है किसके, कनकेव मिरर के सामने, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बियॉन्ड सी, सी के पार, ठीक है, मिरर के तरफ से आपको देखना इधर। तो पहला मैंने क्या बोला है, रूल नंबर फर्स्ट है ना, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि कैसा रे ले जाना है आपको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कराओ, कहां से पास करता है, फोकस से, सिंपल सा है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला है, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या बोलता है कि अगर लाइट रे फोकस से पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। तो ये रहा आपका, लाइट इंसिडेंट किया कहां से, फोकस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और देखो ना आप, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये आ रहा है, तो दोनों कहां कट किए, देखो ना इस पॉइंट पे, और ये दोनों रे निकले कहां से थे, ए पॉइंट से निकले थे ना, तो ए पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा क्या, ए डैश, ठीक है। बाकी इसके बीच में जितना भी लाइट रे यहां से जाएगा ये सभी इसके अंदर ही बनेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका क्या बन जाएगा, बी डैश, ठीक है। क्या, ये बी डैश है आपका, ऊपर वाला पॉइंट बी डैश। तो ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज बन गया ए डैश, बी डैश आपका क्या है, इमेज है। कहां पे बना है स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ इमेज देखो, बिटवीन सी एंड एफ, क्या जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में, ठीक है। दूसरा आप देखो ना, इसका नेचर बताना है, तो मैंने क्या बोला है, अगर रे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कट करता है तो कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप देखो ना, रिफ्लेक्टेड एक्चुअली में मीट किया है तो कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा आप देखो, ऑब्जेक्ट का साइज मैंने इतना लिया है, ठीक है, कुछ बड़ा लिया है, और इमेज जो है छोटा बन रहा है, तो क्या बोलना है, जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश, या आप बोल सकते हो स्मॉलर, जो इमेज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है इसका छोटा है इमेज, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप लोग वन बाय वन करके देखो, बस रिपीट होता है, सेम चीज ही रिपीट कराओ। कौन कौन सा रूल यूज करना है, 1 एंड 2, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, यही हर बार मैं यूज करने वाला हूं शुरू के 4 केसेस में, ठीक है। तो तीसरा केस क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सही है। आप देखो ये क्या है आपका, कनकेव मिरर, ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल,
ये इसका क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक कनकेव मिरर लिया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट का ए और नीचे वाला पॉइंट बी। ठीक है, फिर से रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। तो आप पैरेलल रे ले जाओ और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करना है, फोकस से। हो गया। दूसरा क्या बोलता है कि जो भी लाइट रे फोकस से पास होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो आप देखो कहां पे इमेज बन रहा है, एग्जैक्टली सी पे ही बन रहा है। ठीक है, ये ए पॉइंट का जो इमेज बनेगा ए डैश। ठीक है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं। ए पॉइंट का जो इमेज है वो ए डैश और बी पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो बी डैश पे ही बनेगा। तो ए बी आपका क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। क्लियर है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, फॉर्म एट सी पे ही बन रहा है। ठीक है, और इस बार आप देखो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज भी है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज आपका क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस इमेज और ऑब्जेक्ट आपके क्या होंगे, बराबर, जैसा कि प्लेन मिरर के केस में होता है ना। लेकिन एक फर्क है यहाँ पे, क्या, जो आप देखो ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअली में कट कर रहा है ना, ये देखो, ये एक रिफ्लेक्टेड रे आया और एक ये रिफ्लेक्टेड रे आया, यहाँ पे दोनों कट किए हैं ना। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कट करता है तो कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। यही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे ऑब्जेक्ट अब आपका रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सी और एफ के बीच में। आप कर क्या रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास ले आ रहे हो मिरर के। ठीक है, यही हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी पे, फिर से और पास ले आए तो क्या, बियॉन्ड सी, फिर सी पे ले आए, अब कहा, सी के और आगे बढ़ा दो, कहा, सी और एफ के बीच में। तो ये रहा आपका कनकेव मिरर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पी रहा पोल, एफ रहा इसका फोकस, इसके डबल डिस्टेंस पे आपका क्या है, सी। ठीक है, मैं ले रहा हूं एक ऑब्जेक्ट, कहां पे है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सी और एफ के बीच में। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि पहला रे कैसा ले जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे जाता है तो कहां से पास होता है, फोकस से। कब से, तो यही कर रहे हैं, पैरेलल लाइट ले जाना है, फोकस से पास कराना है। दूसरा लाइट रे क्या बोलता है, मींस दूसरा रूल क्या है कि अगर मैं लाइट को कहां पे इंसिडेंट कराऊं, फोकस पे, तो वो कहां से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां कट किए हैं, यहाँ पे, और ये निकले कहां से थे, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। कलर चेंज करता हूं मैं, है ना। तो ए पॉइंट से लाइट रे निकला था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट का बनेगा, ए का ही तो बनेगा इमेज ना, ए डैश, और फिर ऊपर यहीं से आप बना दो, कहां पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी डैश। तो आप देख रहे हैं इमेज का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। हमेशा बियॉन्ड सी में ऐसे मिरर से, आप मिरर के तरफ से खड़े होके देखोगे तो सी के उस पार है ना, बियॉन्ड सी बोलने का ये मतलब है। तो आपका इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सी और इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, बियॉन्ड सी। ठीक है, नेचर, दोनों रिफ्लेक्टेड एक्चुअली में कट किया है ना यहाँ पे, तो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कब से यही कर रहे हैं, है ना। फिर इस बार आप देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, आपको बड़ा लग रहा होगा इमेज। ठीक है, तो इमेज कैसा बन रहा है, इनलार्ज। ठीक है, इनलार्ज बोल रहा हूं मैं, हाईली इनलार्ज नहीं बोलना है, इनलार्ज।
क्या, या फिर आप बोल सकते हो बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चौथा केस हो गया। इसके बाद मैंने बोला था 4 केस तक हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, 1 और 2। अब चौथा केस डक गया तो अब कौन सा यूज करेंगे, पहले और चौथे रूल को। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है कि पैरेलल रे आएगा, फोकस से पास करेगा। चौथा रूल क्या था, पोल पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे। ठीक है, आपको ये जो है अलग अलग बुक में जो इमेज फॉर्मेशन जो है अलग अलग रूल का यूज करके दिया होगा, लेकिन मैं सबसे सिंपल जो हो सकता है वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप अगर मेरा वाला पढ़ रहे हैं तो मेरा वाला ही करिएगा एग्जाम में, है ना, या फिर बुक का अगर आपको सही लग रहा है तो बुक का, लेकिन मिक्स मत करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं। तो है क्या आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, फोकस पे। तो ये रहा आपका कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, फोकस, एफ पे। तो ऑब्जेक्ट को उठा के लेके एफ पे रख दो, ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कौन कौन सा रूल यूज करना है, 1 एंड रूल नंबर 4। ठीक है, 1 2 का 4 मैंने बोला था शुरू में ही, है ना, तो 1 2 तो अभी तक यूज कर रहे थे, अब क्या 1 और 4। तो पहला रूल, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां से पास करता है, फोकस से। ठीक है, फिर चौथा रूल क्या बोलता है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हैं एक दूसरे के लगभग पैरेलल है। एक्चुअली में पूरा पैरेलल मींस नहीं होता है ना, ये थोड़ा सा बहुत हल्का सा कन्वर्जिंग होता है। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है बहुत दूर जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे, क्या कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो जब रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलते हैं वहीं पे तो इमेज बनता है ना, तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट। क्या, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, बहुत दूर जाके, ये बहुत हल्का 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 जाके पास आते आते मिल जाते हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे ही तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, सोचना ही नहीं है। इस बार जो इमेज बनेगा वो काफी बड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज काफी बड़ा रहेगा, हाईली एनलार्ज या हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है इसका लास्ट केस, कनकेव मिरर का लास्ट केस, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना, और नोट करते रहिए। ठीक है, यहां पे आपका नेक्स्ट ये कनकेव मिरर है ना, ये पोल है। ठीक है, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, पोल और फोकस के बीच में। तो ये रहा ऑब्जेक्ट आपका ए और ये वाला पॉइंट बी। ठीक है, फिर से रूल नंबर फर्स्ट क्या करता है, पैरेलल रे ले जाइए, पैरेलल रे ले जाएंगे और ये रिफ्लेक्शन के बाद आपका क्या होगा, फोकस से पास करेगा। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये सीधे ले आ रहे हैं तो आप बना सकते हो कि ये फोकस से पास करेगा, लेकिन होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट से निकलेगा और ऑब्जेक्ट पे ही ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन हम उसके सीधे में बता रहे हैं कि ये फोकस से पास करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग रूल पढ़े हैं, है ना। दूसरा आपका क्या बोलता है कि कहां पे इंसिडेंट कराना है लाइट रे को, पोल पे। तो पोल पे जितने एंगल के साथ इंसिडेंट करा रहे हो उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा ना। तो ये आप देखो ना, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं ये एक दूसरे से क्या हैं, दूर भाग रहे हैं,
है ना, डाइवर्जिंग रे है। तो डाइवर्जिंग रे तो आगे मिलेंगे नहीं कभी, हम लोग प्लेन मिरर के केस में देख चुके हैं ये चीज, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, आपको हम क्या बोल सकते हैं, पीछे पीछे आप एक्सटेंड करो, ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी एक पॉइंट से, है ना, ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी एक पॉइंट से ये वाला रिफ्लेक्टेड रे निकल के गया है। दूसरा ऐसा लग रहा है कि ये वाला भी रिफ्लेक्टेड रे, इसका थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये वाला रिफ्लेक्टेड रे पीछे किसी एक पॉइंट से निकल रहा है और ये वाला भी रिफ्लेक्टेड रे पीछे किसी एक पॉइंट से निकल रहा है। तो आप देखो ना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां से जा रहा है, ये वाला इस पॉइंट से और ये वाला इस पॉइंट से। तो ये दोनों कहां से, ए पे ही से, है ना, ए पॉइंट से ये दोनों रे निकले थे। तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे ए डैश, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बी डैश, ठीक है। तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे ए डैश, ठीक है, ए डैश से दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रहा है। तो इस बार जो है अपीयर्स टू डाइवर्ज, है ना। तो पहला तो आप देखो कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज देखो, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, या फिर आप देखो जिस साइड मिरर का पॉलिश्ड पार्ट होता है ना, जिस साइड सिल्वर किया होता है पीछे, ठीक है, जैसा कि प्लेन मिरर के भी केस में होता है, मिरर के पीछे इमेज बनता है ना, मिरर के अंदर अपना इमेज देखने को लगता है ना। इसके बाद आपका क्या है, नेचर। तो मैंने बताया है कि अगर रे एक्चुअली में मीट करे तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर एक्चुअली में नहीं मीट कर रहा है तब क्या बोलना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा कि प्लेन मिरर के भी केस में ऐसा ही हो रहा था, रे एक्चुअली में नहीं मीट कर रहा था, वो तो एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लग रहा है ना। फिर इस बार आप देखो इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड, है ना, ऑब्जेक्ट का साइज ये देखो इतना है, इमेज इतना बड़ा बन रहा है ना। आप सही से अगर रे डायग्राम बनाओगे स्केल और पेंसिल का यूज करके, ये ऐसा ही आपका बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो बन रहा होगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये सब रहे, टोटल 6 केस रहे आपका, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, है ना। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था, फिर धीरे 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 ऑब्जेक्ट को मैं पास ले आ रहा हूं, और इमेज इस बार दूर भागते 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 जब फोकस के अंदर, फोकस और पोल के अंदर जाता है तब वो बिहाइंड द मिरर बनने लगता है, ठीक है। टोटल 6 केस हैं कनकेव मिरर के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर, ओके, आज का लास्ट टॉपिक कन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट इसके केस, आप डरिए मत, इसके केस में 6 केस नहीं होने वाला है, इसमें केवल 2 ही केस पॉसिबल हैं, ठीक है। क्या, कन्वेक्स मिरर के लिए केवल 2 केस पॉसिबल है। तो देख लेते हैं क्या। पहला, आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, या इनफाइनाइट। तो ये रहा कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया। तो फिर से वही रूल नंबर 1 और 4 ही यूज करो, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूं ये अलग अलग बुक में अलग अलग जगह अलग अलग दिया होगा, मैं सबसे सिंपल जो आपका हो सकता है ना, वही वाला यूज कर रहा हूं। जैसा आपको प्लेन मिरर में अगर आप इमेज फॉर्मेशन सीख लिए हो, वही सब आपको आगे मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है कन्वेक्स मिरर में, तो वो ऐसा डाइवर्ज होगा कि ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल के वो जा रहा है, ठीक है। तो क्या, मैंने इस बार ऑब्जेक्ट आपका फिर से बहुत दूर है, तो कैसा रे लेना है, पैरेलल रे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो कैसा रे आता है, पैरेलल रे आता है। तो मैंने पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया और इजी हो गया मेरा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना। इनफाइनाइट का ये सच में मतलब नहीं कि आप यूनिवर्स के दूसरे कोने पे रख दो ऑब्जेक्ट को, है ना, ऐसा नहीं। मिरर के फोकल लेंथ के कंपेयर में वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे रखा है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका क्या है, पहला पैरेलल रे इंसिडेंट करा, तो ये कैसा डाइवर्ज होगा, ये इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि फोकस से निकल के जाता हुआ लगेगा,
ये ऐसा लग रहा है कि ये यहां से निकल के गया है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, अब बस आप इसको भूल जाओ, रिफ्लेक्टेड को नोटिस करो। तो ये लग रहा है कि फोकस से निकल के गया है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, दूसरा रे भी इसी तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है, ये भी इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि कहां से जाता हुआ लगेगा, फोकस से। ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से निकल के आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से निकल के भाग रहा है। अब आप रिफ्लेक्टेड रे को नोटिस करो, एक यहां जा रहा है और एक इधर जा रहा है। दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, डाइवर्जिंग रे। तो डाइवर्जिंग रे तो कभी मिलते ही नहीं आगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये पीछे किसी एक ही पॉइंट से आता हुआ लग रहा है, और ये एक ही पॉइंट क्या है, फोकस। तो इस बार जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनता है, फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, आप कनकेव मिरर के भी केस में देखो ना, जब ऑब्जेक्ट को आपने इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज कहां पे बन रहा था, फोकस पे ही। लेकिन उस बार रे एक्चुअली में मीट कर रहा था, है ना, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड था। लेकिन इस बार रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, अपीयर्स टू डाइवर्ज है। तो अपीयर्स टू डाइवर्ज है तो कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फिर उस केस में भी आपका जो इमेज का साइज था वो क्या था, बहुत छोटा था, पॉइंट साइज। इसी यहां पे भी आपका क्या है, हाईली डिमिनिश। ठीक है, क्या, हाईली डिमिनिश। सिमिलर ही है, बस अंतर क्या है, उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, इसमें क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। दूसरा केस देखते हैं इसका, कन्वेक्स मिरर का। कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, मतलब आप फिर ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दो, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे रख दो, या इसी को बोलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्या, ये वाला भी आपको स्टेटमेंट सुनने को मिल सकता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, इसी चीज को। ठीक है, आप दोनों वर्ड याद रखें। ठीक है, तो लेते हैं फिर से, ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, पोल, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से कौन कौन सा रूल, इसमें तो इसमें मींस पहले केस में तो पहले वाले रूल से ही दोनों हो गया। ठीक है, इसमें कौन कौन सा, 1 और 4 यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इस बार अगर आपका ऑब्जेक्ट पास में आ गया है, तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट पास में आ जाता है तो ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट आपका है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। तो पहला रूल, रे आप ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होता है तो वो कहां से डाइवर्ज होता हुआ लगता है, ऐसा डाइवर्ज होगा कि लगेगा कि फोकस से निकल के जा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये क्या, फोकस से निकल के गया। ठीक है, दूसरा आप लो, पोल पे इंसिडेंट कराओ, पोल पे। और मैंने क्या बताया कि अगर लाइट रे पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है उतने एंगल पे तो रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है, सिंपल एकदम, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होता है। तो अब आप देखो फिर से रिफ्लेक्टेड रे को नोटिस करो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्जिंग रे। और डाइवर्जिंग रे आगे तो मिलने से रही, आगे मिलेंगे नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से आता हुआ लग रहा है, और जिस पॉइंट से ये आता हुआ लगेगा उसी पॉइंट पे क्या बॉय होगा, आपका इसका इमेज बन रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका इमेज, ए पॉइंट का इमेज ए डैश और बी पॉइंट का इमेज बी डैश। ठीक है, तो इमेज बन गया कहां पे, सबसे पहले क्या बोलना है आपको, इमेज कहां पे बन रहा है, इस बार पोल और फोकस के बीच में। हमेशा जब तक ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, दूसरा वाला केस, तब तक इमेज आपका क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में रहेगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ले आओगे इमेज भी मिरर के पास में आएगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रख देंगे ना, इमेज और पास आ जाएगा। ठीक है, क्या, ऑब्जेक्ट पास में गया तो इमेज भी और पास आ जाएगा पोल के। ठीक है,
और बाकी पहला केस तो इनफाइनाइट वाला ही है कि इनफाइनाइट पे है तो हमेशा इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। चाहे ये मिरर हो, चाहे अभी आप इसके आगे लेंस पढ़ोगे उसमें भी यही हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों मिरर से हेल्प से हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके रे डायग्राम कवर कर लिया। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, जैसा हम लोग लास्ट में हर बार क्या करते हैं, कुछ जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लाया है, ठीक है। मैं पूछता हूं आप लोगों से, बाकी आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है बच्चों। मैं देखना चाहूंगा कि किसका जो है सही है। तो पहला पूछ रहा है कि व्हाई डू वी यूज कन्वेक्स मिरर फॉर रियर व्यू इन ऑटोमोबाइल, है ना। कि हम लोग जो है जो आपका ऑटोमोबाइल होता है उसके साइड में जो आपका मिरर होता है जिसके हेल्प से हम पीछे के जितने भी कार वगैरह बाइक वगैरह जो भी आते हैं उसको हम लोग देखते हैं, तो वो हम लोग कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, वहां पे प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते या कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज करते, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम में भी आपके आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे। दूसरा बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कन्वेक्स मिरर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। क्या कोई एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें जो है रियल इमेज फॉर्म कर सकता है कन्वेक्स मिरर, कोई एक ऐसा स्पेशल कंडीशन है? तो बच्चों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हम लोगों ने प्लेन मिरर के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो प्लेन मिरर एक स्पेशल केस में जो है रियल इमेज बना रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। बाकी बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ ईडी एकेडमी।